लेट्स सी आपके पार्टनर की आज के दिन की क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं शायद कह नहीं पा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं व्हाट इज़ द फीलिंग्स दैट इज़ कमिंग। ओके, फर्स्ट लेट मी स्प्रेड द कार्ड्स, फिर देखते हैं वो क्या मैसेजेस हैं जो वो देना चाह रहे हैं। आई कैन सी मिक्स एनर्जीज हैं। शायद आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी, ठीक है, एंड जिसकी और बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही अनबन चल रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे एंड उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से शायद थोड़ा बहुत डिस्टेंसेस आई कैन फील कि वो आ गए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन योर पार्टनर को इस फीलिंग की, हाँ नहीं, मुझे अब इस चीज़ों से आगे बढ़ जाना चाहिए, इन सब लड़ाई झगड़े में या आर्ग्यूमेंट्स में शायद कुछ नहीं रखा है। उनको इस बात का धीरे धीरे या तो एहसास हो गया है, ठीक है, एंड वो निगेटिव जो वाइब्स क्रिएट हो गई हैं, वो निगेटिव वाइब से आगे बढ़ के निकलना डेफिनेटली चाह रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो रिश्तों में अपना इनपुट देते रहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी लड़ाई के बीच में बात इतनी बढ़ गई हो कि ये हो रहा हो कि नहीं चलो हमें ख़त्म कर देना चाहिए, हम है ही क्यों साथ में, हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसा वैसा करके सब निगेटिव थॉट्स आए होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ही इज़ स्टिल थिंकिंग या दैट ही और शी पर्सन, उनको अभी भी लग रहा है कि नहीं ठीक है, अप एंड डाउन रिश्तों में लगा रहता है और जो भी है जैसा भी है अच्छा है। बिना जब तक लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं होगा तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और रिश्तों को, आपके रिश्ते को अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ डल मोमेंट्स ही रहे हों, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे, हैप्पी मोमेंट्स भी रहेंगे। वो मोमेंट्स भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, है ना, और उन सब को लेके ही इज़ फीलिंग कि नहीं, मुझे चीज़ों में निगेटिविटी नहीं लेके आनी है, और जो भी पॉजिटिव साइड है बाय द एंड ऑफ द डे वो उसको लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, वो अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर डालेंगे। एंड यूनिवर्स का क्लियर कट संकेत है कि द स्टार्स आर विथ यू, कि आपकी जो बात बढ़ गई है कहीं ना कहीं, जो निगेटिविटी की तरफ चली गई थी वापस वो पॉजिटिविटी में आ जाएगी, एंड दैट पर्सन इज स्टिल देयर, कि नहीं, उनको लगेगा कि नहीं, जो भी पास्ट प्रेजेंट को हम वो ला रहे थे, हो सकता है कुछ पास्ट की वजह से इश्यूज आए होंगे कि पुराने में ऐसा हुआ, या किसी पास्ट पर्सन की, थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है ऐसा हुआ होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिश्ते को आपने संवारने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सबसे शायद हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो, ठीक है, लेकिन आपने अपने खुद के बलबूते पे वो चीज़ों को नरिश किया है, अपने रिश्ते को नरिश किया है, ठीक है। सो जो भी निगेटिविटी या जो भी बहुत ज़्यादा विचारों में अनबन चल रही थी, मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे क्लियर ज़रूर होगी आज के दिन में, ठीक है। इसके साथ ही साथ और देख लेते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए वो निगेटिव, वो दुखी तो ज़रूर थे, ठीक है, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा एलिगेशंस आप लोग ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हों, एंड ही इज़ फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उनको लग रहा था कि नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, नहीं ही मतलब ही वॉन्ट टू गिव इट अ पॉज, दैट पर्सन ही और शी वॉन्ट टू गिव इट अ पॉज, कि नहीं ठीक है अभी कुछ दिन रहने देते हैं, आई एम वेरी मच टायर्ड, आई एम वेरी मच एग्जॉस्टेड। लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद उनको लग रहा है कुछ चीज़ें हिडन हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको अपने इंट्यूशन नहीं, जैसा मेरे को मन करेगा, जो मेरे इंट्यूशन है, जो मेरी गट फीलिंग कहेगी, मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें में और इन्फॉर्मेशन शायद मुझे जुटानी चाहिए, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो उन्होंने बोल दिए शायद उस लेवल पे वो उतनी सी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, मुझे पहले सब चीज़ें सोच समझनी चाहिए थी, तब उन चीज़ों को बोलना चाहिए था, बिकॉज वो डेफिनेटली आपका बॉन्ड अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये लड़ाई या कुछ निगेटिविटी के कारण वो बॉन्ड वीक नहीं हुआ है, बॉन्ड इज स्टिल देयर, एंड वो उस बॉन्ड को चेरिश ज़रूर करते हैं, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिट्स का क्या मैसेज आ रहा है आज के दिन, स्पिरिट्स का क्या मैसेज आ रहा है, चलिए चेक करते हैं व्हाट द स्पिरिट्स वांट्स टू से, व्हाट्स द स्पिरिट वांट टू कन्वे, क्या स्पिरिट्स क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, स्पिरिट्स प्लीज़ गिव मी द साइन, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द साइन, हूएवर वॉचेस दिस वीडियो के लिए, व्यूअर्स के लिए स्पिरिट्स का क्या गाइडेंस आ रहा है। बी रेडी टू रिसीव, ठीक है। अपने आप को कम मत समझिए, ये नहीं सोचिए कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं तो मतलब मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। आप तैयार हैं चीज़ों को रिसीव करने के लिए। शायद आप वो देखिए, डिले हमेशा इसलिए भी नहीं होता है कि आप यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट, यू आर केपेबल, बट आप रेडी नहीं है वो सारी ब्लेसिंग्स को भी रिसीव करने के लिए, इसलिए भी डिले होता है, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अब रेडी हो चीज़ों को रिसीव करने के लिए, तो अपने आप को ओपन रखिए। एंड अगर आपके मन में कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है तो वो सिचुएशन ज़रूर आपको बैकफायर करेगी। तो प्लीज़ किसी के लिए नेगेटिव सोचने से पहले, कुछ भरा भरा सोचने से पहले इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, ठीक है। योर कर्मा शुड ऑलवेज बी क्लीन। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट अगर आप कोई चीज़ करने की सोच रहे हैं कि मैं ये एक्शन लूँ नहीं लूँ, ये काम करूँ या ना करूँ, तो वो ये काम करने का अभी बिल्कुल सही वक्त है। एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स नाउ। टेक द एक्शन, लीप ऑफ फेथ लीजिए और वो एक्शंस अभी करके देखिए और डेफिनेटली आपको उस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। एंड एक ग्रैटिट्यूड मैसेज निकाल लेते हैं। क्या 2 चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए आज के दिन के लिए, और इसको चाहे तो आप अपने ग्रैटिट्यूड जनरल के थ्रू भी लिख सकते हैं। और ये मैसेज आपको वो फीलिंग देगा कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे पास जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए शायद आप अभी ग्रेटफुल नहीं हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसके लिए यू शुड फील ग्रेटफुल टुडे, जिससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगा एंड यू फील कि नहीं, आई हैव इनफ। फूड कैन बी अ वे टू शो लव। वाह, ये बहुत अच्छा कार्ड है। हम बहुत बार हम खाने को लेके स्पेशली बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, या हो सकता है सामने वाला पर्सन आपके खाने को तारीफ़ नहीं करता है, हम किसी खाने की उतनी तारीफ़ नहीं करते हैं या उसकी मेहनत उतनी नहीं देखते हैं, लेकिन ये सब इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सामने वाला पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ से हर्ट होता है। तो फूड कैन बी अ वे टू शो लव, ठीक है। तो आप आज क्या कर सकते हैं, यू कैन बाय योर सेल्फ अ ट्री टू शो सम सेल्फ लव। अपने खुद के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। कोई एक फेवरेट डिश किसी के लिए कुक कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और आज के दिन अपने फूड को थैंक्स बोलना ना भूलें, ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है। एंड द लाइक सेकेंड थिंग, जैसे मैंने 2 चीज़ बोली थी, एंड द सेकेंड थिंग इज 2 कार्ड आ गया। चलो, चेरिश द मोमेंट एंड गिव थैंक्स एज ऑफन एज यू कैन। बहुत सी बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत अनग्रेटफुल फील करते हैं, अरे यार ऐसा दिन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील, अगर हम जितना छोटी से छोटी चीज़ों के लिए जितना ऑफनली थैंक्स बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हम रिसीव करते हैं। और ब्लेसिंग्स का रिसीव करने के लिए नहीं, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो जहाँ है, जो भी है, जिस भी मोमेंट में है, उस मोमेंट को चेरिश ज़रूर करें। अपने आप को, अपने काम को, अपने आसपास किसी चीज़ों को कोसे नहीं, ठीक है। जो आप सुन रहे हैं, जो व्हाट यू हियर, व्हाट यू कैन स्मेल, व्हाट यू कैन सी, बी थैंकफुल फॉर दिस गिफ्ट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत से लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती है एंड वी ऑल नो दिस, ठीक है। एंड गिव अ बिग हार्टी थैंक्स फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस इन योर डे एंड से इट विद अ स्माइल एंड फील द लव रेडिएट फ्रॉम योर हार्ट। ग्रैटिट्यूड कैन बी एज सिंपल एज थिंग थैंक यू। देखिए, ग्रैटिट्यूड जनरल में यू नीड नॉट टू डू, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि आप ग्रैटिट्यूड में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड इज़ अ सिंपल वे ऑफ सेइंग थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये इतनी सी सिंपल चीज़ है बस। सो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखिए। आई होप यू रेजोनेट विद द टुडेज रीडिंग। सी यू टुमारो। लव एंड लाइट। ओम नमः शिवाय।